लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमको लगता है कि अफर्मेटिव पार्ट हो गया था ना, अफर्मेटिव पार्ट हो गया था। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं और इसका नेगेटिव भी आज डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आगे जो भी हम लोग सेंटेंसेस टाइप्स पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले एक बार और रिमाइंड करवा देते कि कौन सा टेंस है, क्योंकि आपको बहुत सारा रूल्स ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं। ज़्यादा रूल्स है नहीं इसमें, 5 लगभग रूल्स है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को समझें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं, किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर या एडवांस स्ट्रक्चर को आप समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है उसका आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन हम लोग 1-2 पढ़ के रखते हैं और 1-2 में ही हमको लगता है कि अरे यही हो गया, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको उस दिन बोले थे सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं तक मत जाइए, उससे आगे भी है आइडेंटिफिकेशन और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें जो भी काम है वो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसको हम प्रेजेंट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, और अगर गया से अगर आप मान लीजिए कि जाने के लिए आप बताएं तो गया है, गई है, गए हैं, गए हो, इस तरह के आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। तो उसका सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन। देखिए गर्ल्स बॉयज, सबसे पहला जो सेंटेंस टाइप आता है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस टाइप होता है जिसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें कोई नेगेटिव चीज़ ना हो। और वो एक स्टेटमेंट जैसा होता है। स्टेटमेंट के लिए जो हम एक पर्टिकुलर आप लोग को सेंटेंस बताए थे, आपको अगर याद होगा, उसको बोलते हैं असर्टिव, जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट ही होता है। जैसे किसी का कथन हो गया, जैसे मान लो कोई बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट है, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तुम लोग देखना, अगर तुम लोग थियरीज वगैरह पढ़ते हो मैथ्स का या फिर साइंस का, किसी चीज़ का भी थियरी हो, थ्योरम्स जो होता है ना, देखना उसका जो थ्योरीज होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, हमेशा देखना। क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये आगे वाले सब जनरेशन के लोग पढ़ेंगे, सबको ही पढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़े तो खत्म हो गया और आगे वाले उसको नहीं पढ़ेंगे, ये आगे चलकर सारे लोग पढ़ेंगे और ये चलते ही रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, मेकिंग रूल। और हाँ, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, दैट इज हैज एंड हैव, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज V3, क्योंकि V3 ही यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ब पार्ट है, ठीक है। और V3 को क्या बोलते हैं, ऐसा कभी मत बोलिएगा आप लोग, जो ये V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम आप लोगों को समझाने के क्रम में बताते हैं, बट ऐसा नहीं बोलिएगा। V1 को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, वेरी गुड। V3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वेरी गुड। V4 को क्या बोलते हैं, उसी का उल्टा कर दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और V5 को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म जिसमें S और ES लगता है। कभी भी ऐसा V1, V2, V3, V4, V5 नहीं बोलिएगा, तो V3 लगेगा इसमें। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बाजार में देखा है। मैंने उसे बाजार में देखा है, ठीक है। तो हम लोग तोड़ तोड़ के करेंगे। यहाँ पे मैंने मतलब क्या हुआ, लग रहा है कि मैंने मतलब कुछ और होगा, लेकिन मैंने का मतलब भी आई ही है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत किसी का हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं की जगह पे अगर मैंने हो जाता तो उनको लगता है ये माई है, पर ये माई नहीं है, शुरू में ही ये आपका आई ही लगेगा। मैंने उसे बाजार में देखा है। अब यहाँ पे चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं तो नहीं है, बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आ है तो है, ठीक है। तो आ को देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, मैंने उसे बाजार में देखा है। इसका मतलब क्या है कि वो उसको बाजार में देख चुकी है, बट शी इज रिपीटिंग और स्टेटिंग द सेम स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस। ये बहुत अजीब सा एक टेंस है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है, लेकिन हाँ बहुत डिफरेंट भी है। क्योंकि देखो, प्रेजेंट मतलब जो चीज प्रेजेंट में बता रहे हैं, पास्ट मतलब जो चीज पास्ट में बता रहे हैं, और फ्यूचर का मतलब जो चीज फ्यूचर में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कैसा टेंस है जो पास्ट में हुआ है, लेकिन बता रहे हैं कैसा, प्रेजेंट में। मतलब ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों का अमलगमेशन है, दोनों का मिक्सचर है। आई के साथ क्या लगता है, हैव। वेरी गुड। हैव के बाद यहाँ पे आपको स्पॉट करना है द टेंस, ठीक है, द वर्ब पार्ट, सॉरी। तो यहाँ पे वर्ब पार्ट क्या है, सी। तो सी का क्या होगा, सीन। वेरी गुड, आई हैव सीन। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑब्जेक्ट? यस, ऑब्जेक्ट मतलब होता है द सेकंड पर्सन इन द सेंटेंस, और किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जो भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसमें एक होता है लीडर, जिसके अराउंड सारा काम हो रहा है, या फिर ही इज द, क्या बोल सकते हैं हम, ही इज द एक्शन प्लेयर, मतलब वही पूरा काम को वही कर रहा है। लेकिन वो जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर, उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, किसी दूसरे इंसान पर पड़ रहा है। मैंने उसे बाजार में देखा है, तो मैंने देखा तो मैं ये काम कर रही हूँ, मतलब हम यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं, और एक्शन का जो इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, हाँ दूसरे इंसान पर, उसे। अब यहाँ पे उसे कौन भी, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिक नेम इज नॉट देयर। तो आप लिखिएगा आई हैव सीन हर और हिम। आप लोग को लिखा भी दिए थे, उसे को क्या बोलते हैं, हर और हिम। तो आई हैव सीन हर, हर फॉर द गर्ल पार्ट और हिम फॉर द मेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट। आई हैव सीन हर और हिम कहाँ पर, बाजार में, इन द मार्केट। अब आप लोग को एक चीज बताते हैं, हम यहाँ पे मार्केट बोले, मार्केट नहीं। इंग्लिश में आर का प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे गायब हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और उसको एडवांस बनाने के लिए, या फिर हमको लगता है ये उनका स्पीच पर्सनैलिटी होगा, स्पीच एक्सप्रेशन ऐसा है कि वो लोग आर नहीं बोलते। इसलिए आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे आर साइलेंट है, मार्केट भी बोल सकते हैं। आपका अगर स्पीच, अब हम लोग के स्पीच एक्सप्रेशन में आर है, हम लोग आर पूरा पूरा बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वाटर बोलते हैं, वो वाटर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद आर नहीं बोलते। हम लोग फ्लावर बोलते पूरा, वो फ्लावर बोलते बस। वैसे यहाँ पे वो मार्केट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मार्केट भी बोल सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा। तो आई हैव सीन हर और हिम इन द मार्केट, तो ये हुआ फर्स्ट। अब नेगेटिव वाला बता देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर पूछा जाए आप लोग से कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है, तो आपके नजर में क्या है,
आप क्या समझते हैं, अपने दिमाग से आप क्या समझ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं? हाँ, जिसमें नेगेटिव होता है, जो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा क्या पूरा ही बहुत ही आपको नेगेटिव वाइब देता है कि हाँ इसमें कुछ तो नेगेटिविटी है, वो आपको ना में और रही में ही वो पूरा सेंटेंस खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि मैंने उसे बाजार में देखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने उसे बाजार में नहीं देखा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग नोट करके बनाते हैं सेंटेंस को, लेकिन आप लोग को हम पिछले क्लास में या फिर मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हम आप लोग को यही बताएं हैं कि जितना भी सेंटेंसेस आप लोग बनाते हैं नेगेटिव में, आप लोग उसको ट्राई कीजिए कॉन्ट्रैक्टेड में बनाने का। हाँ, क्योंकि वो करंट में अभी यही चल रहा है। आप बहुत रेयरली लोगों को देखेगा, अगेन हम रिपीटिंग द सेम थिंग, बहुत कम लोग बोलते हैं आई डू नॉट नो, और ज्यादातर लोग आई डोंट नो बोलते हैं। तो करंट में यही चल रहा है कि आप जितना कॉन्ट्रैक्टेड में बोलिएगा, आपका जो वो स्पीच है वो बहुत सुंदर दिखेगा। इट साउंड्स वेरी गुड, इट साउंड्स वेरी वेल, और सामने वाला इंसान भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंसिडर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू शोकेस योर ओन ट्रेट्स in the way of your speaking communication, in the way of your communication skill। आप अपना ट्रेट्स दिखाना चाहते हैं कि आप में क्या खूबी है क्या नहीं है, तो ये चीज़ है। तो नेगेटिव का हम बता देते हैं, आइडेंटिफिकेशन विल बी सेम, मेकिंग रूल सेम चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस has, have plus not plus V3 plus object plus other word। एग्जाम्पल बताते हैं। मैंने उसे बाजार में नहीं देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, नहीं, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपली जो हम आप लोग को बताए, सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन यू हैव टू अप्लाई नॉट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, देन यू हैव टू यूज V3 एज अ वर्ब फ्रॉम, देन यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो मैंने के लिए आई, हैव, नॉट, सीन, अगेन उसे के लिए हर और हिम, वॉट एवर यू मे सो, उसके बाद इन द मार्केट, अगेन इन मार्केट नहीं, इन द मार्केट, क्योंकि ये मार्केट नाउन है, और यहाँ पे द हम आप लोग को बार बार आप लोग की कॉपी में चेक करते वक्त हम हमेशा द वाला आप लोग को हमेशा रेक्टिफाई किए, करेक्ट किए, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। द हम लोग इसलिए लगाते हैं ना, क्योंकि जो भी नाउन है आप उस नाउन को जान रहे हैं, इसलिए आप द लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैंने उसे बाजार में नहीं देखा है, इसका मतलब आप उसे को भी जानते हैं और आप मार्केट को भी जान रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन है, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, आई गो टू द स्कूल एवरी डे। अब स्कूल के लिए गो टू द क्यों लगाए, क्योंकि आप वही स्कूल जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप रैंडम कोई स्कूल में चले गए, मेरा जो स्कूल है हम उसी स्कूल में ना जाएंगे, और उस स्कूल को, वो स्कूल मेरे लिए फेमिलियर है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द सेम स्कूल। इसीलिए हमेशा जब भी आप जब भी आप नाउन देख रहे हैं इन अ सेंटेंस, आप उसके पहले द का इस्तेमाल कीजिए। अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहा, तब आप नहीं लगाइएगा।
जैसे होता है, होती है, इस तरह का कुछ वाक्य रहता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, पानी ठंडा होता है। एक एग्जाम्पल दे रहे, पानी ठंडा होता है, ठीक है। पानी क्या है, नाउन है। पानी ठंडा होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी ठंडा होता है, मतलब कि हर जगह का पानी ठंडा है। मेरे घर का पानी के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे घर का भी है, आपके घर का भी है, आपके घर का भी है और आपके घर का भी है। तो जब हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस लेके चल रहे हैं, मतलब कि पूरे दुनिया के लिए वो एक ही है, तब हम लोग द का यूज नहीं करते, चाहे वो नाउन क्यों ना हो। तब हम लोग लिखते हैं वाटर इज कोल्ड, है ना। लेकिन अगर हम बोले पानी ठंडा है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब है आपके घर का पानी ठंडा है, ठीक है। आप हो सकता है कि अभी आपके बहुत सामने कोई पानी रखा हुआ है और आप उसको एड्रेस कर रहे हो, एंड यू आर एड्रेसिंग द वाटर एंड सेइंग दैट दिस वाटर इज कोल्ड, दिस वाटर इज चिलिंग, तब आप यहाँ पे लगाओगे द वाटर इज कोल्ड। ऐसे बोला जाता है इंग्लिश में, तरल पदार्थ के पहले द नहीं लगाते। तरल पदार्थ मतलब होता है जो वाटरी नाउन होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनके पहले द नहीं लगाते। दिस इज इन द रूल। लेकिन ये रूल कहाँ कटता है? यहाँ पे जब है लिखा रहता है तब आप, इसका से अलग एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बच्चे दुष्ट होते हैं, मतलब टोटल बच्चा को बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरे घर का नहीं, सबके घर का बच्चा दुष्ट है, तब हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन आर विकेड, विकेड मतलब दुष्ट। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि बच्चे दुष्ट हैं, मतलब अभी हो सकता है मेरे घर का बच्चा को हम बोल रहे हैं या फिर सामने कोई बच्चा है उसको बोल रहे हैं, तब हम लोग द लगा देंगे। हाँ, द वाटर, हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा चीज है, बता रहे। रुकिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी, बैठ जाइए तूफा। पानी ठंडा हो रहा है। पहले आप लोग हमको एक बात बताइए, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के भी वो किस टेंस में, प्रेजेंट के भी वो किस पार्ट में आ रहा है? कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, वेरी गुड, क्योंकि अभी भी हो रहा है। तो जब कुछ चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, चेंज होता है ना, तो उसमें गेटिंग लग जाता है ना। जब भी कोई चीज किसी चीज से बदल रहा है, मतलब कि पानी ठंडा नहीं था, अभी ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब ये पानी को आप जान रहे हैं, ये पानी आपके घर का पानी है। दुनिया भर का पानी को तो हमको ठंडा नहीं करना है, हमको मेरे घर का पानी ठंडा करना है। तो यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि ये वाटर जो है ये स्पेसिफिक वाटर है। दिस वाटर, जो ये जो पानी हम जिसके बारे में आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट यू आर एक्सप्लेनिंग, आप इस पानी से वाकिफ है, आप इस पानी को जानते हैं, ये आपके घर का पानी है। द वाटर इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा। इसका मतलब भी ये पानी जो है आपका घर का है, स्पेसिफिक है। ये समझ में आया? कुछ सेंटेंसेस देते हैं। थर्ड वाला जो है ना, ये हम एक्चुअली सबको लिखवाए हैं, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि अभी आप उसको ज्यादा सोचिएगा तो आप फिर गड़बड़ा जाइएगा, इसीलिए हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दोनों का ना एक कॉमन रूल है, मतलब कि कॉमन रूल नहीं बोल सकते, दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि मैं उसे बहुत दिन से जान रही हूँ, ठीक है, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसे सालों से जान रही हूँ मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है सालों से, मतलब कि बहुत साल से। तो जब भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं के साथ
प्लस टाइम लग जाए तो वो कौन सा टेंस में आ जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये अब जब अगले बार जो टेंस हम पढ़ाएंगे वो उसको इसमें पढ़ना, मतलब कि उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। कैसा? मैं उसे सालों से जान रही हूँ, आई हैव, कुछ नहीं करना है। जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो। नो का क्या होगा? नोन। बताते हैं, इसी में तो कंफ्यूजन है। आई हैव नोन हर, मैं उसे सालों से जान रही हूँ, उसे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे है ना आई, ठीक है, मैं मतलब कि मैं यहाँ पे, हाँ वही है, इसमें ये भी लगेगा और वो भी लगेगा, इसलिए बोले ये टेंस को छोड़ दो, मतलब ये रूल को छोड़ दो। रूल नंबर 3 था ये, जो हम कार्ड भी दिए थे कि इसको मत करो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। हमको लगता है यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, इसीलिए यू आर नॉट गेटिंग द फैक्ट। ये इससे भी बनेगा और ये इससे भी बनेगा। समझ में आया? हाँ, ये वाला अभी पढ़े नहीं है, ये वाला अभी पढ़ रहे हैं। V3 में दिक्कत हो रहा है। V3 तो बाबू थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा उसका। हाँ V4 ही लगता है, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बोल रही है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ये वाला जो चीज है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें बीन लगा है। और इसको इससे भी बना सकते हैं, इसको मत सोचो, इसको, ये जो चीज है ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये एक रेयर केस में आता है, रेयर केस है अभी फिर, हाँ उसको मत बोलो। इसीलिए बस समझ जाओ कि ये दोनों टेंस में इस्तेमाल होता है। आप अगर इस टेंस में इसको देख लेते हैं ऐसा, तो आपको घबराना नहीं है कि अरे इसमें तो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, लेकिन बना रही है मैम इसको ऐसे। इसीलिए कंफ्यूज हो गए। अभी समझ में आया? I'm giving you some simple sentences. क्या? ओ अच्छा अच्छा, तुम लोग देखना, ठीक है? कुछ ऐसा होगा तो रेक्टिफाई करना, हम फ्लो में लिख रहे हैं इसलिए।
इसको फटाफट करो फिर। हाँ, नेगेटिव में नहीं देगी। 1 गया है, 2 गया है, 3 गया है, 3 है, 1 2, हाँ 3 है नेगेटिव। बनाओ। फर्स्ट है सरिता एक मधुर गीत गा चुकी है। सेकंड, वे मरीजों को रक्तदान कर चुके हैं। थर्ड है मंत्री ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया है। फोर्थ है इस लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया है। फिफ्थ है पंछी आकाश में उड़ चुके हैं। उसके बाद है मैं पहले वहां नहीं गई हूं। उसके बाद रामू काका ने अभी तुरंत घंटी बजाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को सारा वर्ब जो है ना कि कवर कर ले, कि आप लोग को सबका V3 पार्ट आ जाए कम से कम। कल प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे उतना आप लोग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। B3 में अटक रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार बता देते हैं, चेक भी कर देते हैं, बता भी देते हैं। ये आपको पढ़ना होगा, ये एक ऐसा चीज है ना। सेट लिखा दे, कितना लिखोगी? लॉन्ग है, लॉन्ग बहुत। जेन्युइन का तो देखो आज ये वाला करवाए हैं, आज सिंपल सिंपल दिए, अब दोनों मिला के कर देंगे कल, ठीक है? मतलब वो इजी वाला बोल रही है, इजी वाला ना, इजी वाला उसको करवा, इजी वाला ना कल है ना, कल देंगे ना, तो कल आना, कवर अप करने का कोशिश करेंगे। जैसे आज हम अलग अलग दिए ही हैं। सबसे पहला देखो गर्ल्स बॉयज, देखो सबसे पहला है सरिता एक मधुर गीत गा चुकी है। क्या होगा? सरिता हैज संग, SUNG, सिंग का संग हो जाता है SUNG। सरिता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह बिफोर में ING लग रहा था, हाँ, तो कुछ भी बन जा रहा था। इसमें कुछ ऐसा कि हाँ लगाने में वो फ्री बन रहा, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं, वर्ड लेटर नहीं। मतलब नहीं समझे, आई एम नॉट गेटिंग। जैसे वी को सभी ने लगा रहते हैं ING, हाँ, इसमें ज्यादातर लगता है, लेकिन नहीं, इसमें तुम नहीं, इसको वो नहीं कर सकती है। सीन भी लग रहा, हाँ, संग भी हो जा रहा है। हाँ, तरीका है, लेकिन उसको तुम रट पाओगी? रटने वाला चीज है कि ये वाला रहेगा, वो तुमको लास्ट में जो उसका वॉवेल या कॉन्सोनेंट है ना, उसको देख के पहचाना जाता है। जैसे कि ई लगा है अगर लास्ट में, तो लास्ट में एन लग जाता है। जैसे वोक का वोकिन हो गया, सी का सीन हो गया, ऐसा। हम ऐसे कुछ लिखवा देना, बहुत कितना पूछते हैं कि कितना गूगल करके बताइए। ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा लक्ष्मी, क्योंकि कितना लिखोगी, लिख लिए ना, हम कर देते, एक बार बता देते हैं, ठीक है? सरिता है संग अ स्वीट सॉन्ग या फिर मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस भी बोलते हैं इसको। सॉन्ग क्योंकि एक है, काउंटेबल है, इसलिए हमेशा ए लगाते हैं आर्टिकल। ऑलवेज पुट अ बिफोर दिस पर्टिकुलर, क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है? स्वीट इज एन एडजेक्टिव। उसके बाद वे मरीजों को रक्तदान कर चुके। व्हाट हैव यू रिटन? They have donated the blood to patient. Yes, they have donated the blood to the patient। यहाँ टू लगेगा क्योंकि आप दे रहे हैं। जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, उसके लिए आप जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं इन द सेंटेंस, दैट इज TO। They have donated the blood to the patients। Very good। To the patients, ऐसा होगा यहाँ पे, मरीजों। मंत्री ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया है। क्या लिखे? व्हाट हैव यू रिटन? The minister has not delivered his speech on the stage. वेरी गुड। द मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे द क्यों लगेगा? बिकॉज ये जो मिनिस्टर है, यू आर फेमिलियर विद दैट मिनिस्टर, आप इसको जान रहे हैं। द मिनिस्टर हैज नॉट डिलीवर्ड, स्पीच देना को बोलते हैं डिलीवर्ड, ठीक है? डिलीवर्ड अ स्पीच, स्पीच क्योंकि एक ही है भाषण, स्पीच ऑन द स्टेज, स्टेज पर, ऑन द स्टेज। स्टेज को फोरम भी बोलते हैं, लिख लीजिए FORUM, फोरम। फोरम इज द एडवांस फॉर्म, एडवांस वर्ड, ठीक है? नेक्स्ट है इस लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया है।
दिस बॉय, यह इस लड़के, इसको क्या बोलते हैं? दिस बॉय, इस लड़के ने, लड़के यहाँ पे बॉय ही होगा, ठीक है। हैज क्योंकि एक है, नॉट, उसके बाद उड़ाना को क्या बोलते हैं? फ्लाई, फ्लाई का V3 होगा फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। जैसे एज को रट लो, लास्ट में जो W आता है जिस भी, उसमें N लग जाता है, सॉरी Y जिसमें आ जाता है, हाँ फ्लू सेकेंड फॉर्म, ठीक है। दिस बॉय हैज नॉट फ्लोन द काइट, अगेन काइट के पहले द, क्योंकि काइट को आप जान रहे हैं। दिस काइट इज फेमिलियर टू यू इन द सेंटेंस और इन द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंछी आकाश में उड़ चुके। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हियर आई हैव रिटन पंछी, बट लुक एट दिस, चुके मीन्स यहाँ पे पंछी जो है दैट इज इन द प्लूरल सेंस, ठीक है। तब अगर रहता सिंगुलर तो ऐसे लिखते पंछी आकाश में उड़ चुका है। हम यहाँ पंछियों नहीं लिखे, पंछियों थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो जाता, इसलिए पंछी आकाश में उड़ चुके हैं। द बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई, और स्काई के पहले द लगेगा। जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब समझते हैं, आकाशीय पिंड, वेदर इट बी द मून, द सन, और जो भी है द स्टार्स, जो भी है मेटेओर्स, जो भी आप पढ़ते हो और जो भी आप जानते हो, उस सबके पहले आप द लगाओगे, क्योंकि द लगाते हैं आकाशीय पिंड के लिए, मतलब सेलेस्टियल बॉडी के लिए। दैट इज इन द रूल ऑफ द आर्टिकल। पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, द बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई। मैं पहले वहां नहीं गई हूँ, व्हाट हैव यू रिटन? एवर बाद में लगता है, एवर जो होता है वो बाद में लगता है, क्वेश्चन पूछने में पहले लगता है। आई हैव नेवर गॉन देयर बिफोर, पहले है ना, इसके लिए क्या लिखे? आई हैव, नॉट लिखे कि नेवर लिखे? नॉट, नॉट, उसके बाद क्या लिखे हैं? गॉन, गॉन होगा, ठीक है, गॉन। उसके बाद कहा? वहां, देयर, लास्ट में बिफोर। आई हैव नॉट गॉन देयर बिफोर, इधर ये लिखो, हाँ वही तो हम बोलने ही जा रहे थे। सबसे अच्छा बीन लिखा करो, बीन थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लगता है। आई हैव नॉट या आई हैवंट बीन देयर बिफोर, ठीक है। और कोशिश करो, ट्राई टू राइट द सेंटेंसेस इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन द नेगेटिव सेंटेंस। आई हैवंट बीन देयर बिफोर, अगर लिखोगे तो बोलने में भी आएगा, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जैसा लिखोगे दैट विल स्टिक टू योर हेड, एंड वही चीज आप बोलोगे। दिमाग में जो चीज चलता है हम उसको बोलते हैं ना, दोहराते हैं ना। तो आई हैव नेवर, आई हैवंट बीन देयर बिफोर। लास्ट वन, रामू काका ने अभी तुरंत घंटी बजाया है, क्या लिखे? रामू काका हैज जस्ट रंग द बेल, ठीक है।